लोग की आदत होती है ना जी, कटहल आ गया मौसम में तो लगभग हर हफ्ते खाएंगे, हफ्ते में 2-3 बार बनेगा। कुछ लोग इतने भी शौकीन होते हैं, इसलिए ही भी मैंने इस सेशन को लिया है। अब इसका जो बीज होता है, बीज की अगर हम बात करें तो इसका बीज जो होता है वृक्ष होता है, अगेन वाइटल पावर को बढ़ाएगा। मधुर होता है, गुरु होता है, कुछ लोग को इसका बीज भी खाना बहुत पसंद होता है। मल को बांधने वाला होता है, एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा भी। और मल को बांधने वाला जिन लोग का बिखरा बिखरा मल आता है तो मल बंद करके आएगा, क्योंकि मल के केस में होता है कि बल भी बनाना शेप आना चाहिए। मूत्र की प्रवृत्ति कराने वाला, तो अगर किसी को एक्सेस मूत्र हो रहा है तो वो लोग नहीं खाएंगे। बताने का यही मतलब है। मैंने हमेशा कहा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, तो प्लीज़ इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। इसी तरह इसके बीज की जो मींगी होती है वो भी वृक्ष से होती है। वात पित्त कफ तीनों का शमन करती है। गुल्म और मंदाग्नि के रोगी ना खाएं, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। जो इसके बीज की मींगी होती है, अगर कोई गुल्म का रोगी है, मतलब उसके पेट के अंदर लगता है गोला सा, वायु का गोला चल रहा है, या डाइजेस्टिव पावर बहुत लो है, तो नहीं खाए। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लो कि जिनको भी डाइजेस्टिव पावर बहुत लो होती है वो कटहल नहीं खाएंगे। इसका जो फल है, इसमें विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये है आपका कटहल का। और उसके अलावा इसके बीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विटामिन B1 और B2 पाया जाता है। तो कई बार होता है चर्म रोग वगैरह के केस में भी कटहल यूज़ होता है। और फोड़े फुंसी हो रखे होते हैं तो वहाँ पर इसका लोकल एप्लीकेशन किया जाता है, इस बात को जान लीजिए। तो लोकल एप्लीकेशन किस चीज़ का करोगे, और कटहल के केस में भी दूध निकलता है, तो जो इसका दूध होता है वो फोड़े फुंसी के केस में मतलब लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज